एक महिला के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर होता है। लगभग 50 से 60% महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के दौरान दर्द से पीड़ित होती हैं। आज इसी विषय पर गुड न्यूज आईवीएफ से डॉक्टर वंदना मिश्रा चर्चा करेंगी। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज आईवीएफ पटना से। आज बात करूंगी पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया या पीरियड्स में जो पेन होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया जो कि नॉर्मल होता है और ये मोस्ट लड़कियों को या फीमेल्स को अनुभव होता है। ये पीरियड स्टार्ट होने से के साथ शुरू होते हैं और जनरली 1 या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते हैं। बट दूसरा होता है जिसको कहते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया और ये बहुत ज्यादा सीवियर या बहुत तेज पेन होता है। ये कई बार महीना शुरू होने से पहले से शुरू होकर जितने दिन पीरियड्स रहते हैं उतने दिन रहता है या उसके बाद भी रह सकता है। तो ये एबनॉर्मल होता है या किसी तरह की बीमारी का संदेश होता है। पीरियड्स में पेन अगर होता है और वो सिंपल पेन है और आपको अपने काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही है और थोड़े बहुत जैसे गर्म पानी की सिकाई से या आम दर्द की टैबलेट्स जैसे पैरासीटामोल या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के माध्यम से या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज योगासना से अगर वो ठीक हो रहे हैं तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पर अगर आपको पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि आप अपने काम से आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, लड़कियों को उनके स्कूल या कॉलेज से ऑफ लेना पड़ता है या आपको नॉर्मल टैबलेट से और गर्म पानी की सिकाई इत्यादि से अगर पेन रिलीफ नहीं होता है, इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है या कुछ केसेस में उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है, तो ये किसी न किसी तरह की बीमारी का संदेश होते हैं। तो क्या कारण होते हैं जब बहुत ज्यादा पेन हो सकता है और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पीआईडी। तो यदि हमारे पेल्विस के किसी भी अंग में अगर इन्फेक्शन होता है जैसे वजाइना, सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है, एंडोमेट्राइटिस या एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस का इन्फेक्शन, ट्यूब्स या हाइड्रोसैल्पिंजेस होते हैं, ट्यूब्स में इन्फेक्शन होता है या ओवरीज में कोई तरह की प्रॉब्लम होती है या आसपास के भी अगर जगहों पे कोई इन्फेक्शन होता है जैसे आंतों का प्रॉब्लम है या अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, तब ऐसे केसेस में भी हमें जो पेन होता है पीरियड्स में वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है और आम ट्रीटमेंट से वो नहीं सुधार होता है। सेकेंड कॉमन कॉज होता है फाइब्रॉइड्स इन द यूट्रस या रसौली। तो अगर बच्चेदानी के अंदर रसौलियां होती हैं तो सारी रसौलियों की वजह से पेन नहीं होता है, पर अगर उनका साइज ज्यादा होता है या उनका दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो बच्चेदानी के अंदर की तरफ आने लग जाती हैं तो उसके वजह से ना तो सिर्फ हमें पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है बल्कि पीरियड्स का जो बहाव होता है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आजकल फ्रीक्वेंसी जिसकी बढ़ गई है, इंसिडेंस बढ़ गया है, वो है एंडोमेट्रियोसिस या अडेनोमायोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है यूट्रस की जो लाइनिंग होती है या जो परत होती है वो अगर हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स में बननी शुरू हो जाती है, यदि वो ट्यूब्स में उगनी शुरू हो जाती है, ओवरीज में हो जाती है या हमारे इंटेस्टाइन्स या अंदर की पेरिटोनियल कैविटी पे अगर वो उसके डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो उसमें भी हर एक महीने में माहवारी के दौरान उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ऐसे केसेस में ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है। उसी तरह से अडिनोमायोसिस होता है जिसमें कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग या यूट्रस की जो अंदर की परत होती है वो उसके मसल्स में ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और इसके साथ साथ कई बार ट्यूब्स में ब्लॉकेज भी हो सकता है, बांझपन या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इसके अलावा देखा गया है बहुत सारे केसेस में डिप्रेशन या अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वैसी लड़कियों को या महिलाओं को भी पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा अनुभव होता है। तो अगर आपकी बेटियों को ऐसी दिक्कत हो रही है, बहनों को दिक्कत हो रही है तो उनसे बात करिए, कहीं वो कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या कोई और चीज तो नहीं है जो उनको मानसिक रूप से परेशान कर रही है। उपचार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी रेस्ट लेना या थोड़े बहुत योगासनास जो होते हैं उनसे भी काफी रिलीफ मिलता है और सिंपल टैबलेट्स जो पेन किलर्स होते हैं या हॉट बॉटल के जो मसाजेस होते हैं उससे भी रिलीफ मिल जाता है। पर अगर इनसे नहीं रिलीफ मिलता है तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए। और कई बार हमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स एब्डोमिनल या वजाइनल स्कैन्स के थ्रू या कुछ ही ब्लड टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं और अगर आप जल्दी आएंगे तो आपका उपचार भी सही और आसानी से हो सकेगा। थैंक यू।